महाराष्ट्र में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी पार्टियों और उनके नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। ताजा मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोला है और कहा है कि फडणवीस ने जानबूझकर उनके बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे को फंसाने की चाल चली थी। बुधवार को मुंबई के रंगशारदा ऑडिटोरियम में आयोजित शिवसेना के पदाधिकारियों की मीटिंग को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि अनिल देशमुख ने मुझे बताया कि कैसे देवेंद्र फडणवीस आदित्य को जेल में डालने की साजिश रच रहे थे। भरी सभा में मंच से उप मुख्यमंत्री फडणवीस पर हल्ला बोलते हुए चेतावनी देते हुए सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब या तो तुम रहोगे या मैं। उन्होंने कहा कि हम जंग लगी तलवार नहीं है बल्कि शिवसेना एक तेज तलवार है, हम जैसे भी लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ इस बार आर्या पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। एबीपी माझा की रिपोर्ट के मुताबिक ठाकरे ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में कई बड़े नेता हमसे मिलने आए। कई लोगों ने कहा कि उद्धव जी आपने देश को नई दिशा दी है। मैंने कहा जब तक हम झुके हैं, लेकिन एक बार जब हम सीधे हो जाते हैं तो फिर हो जाते हैं, कोई झुका नहीं सकता। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी चोरों की कंपनी है, ये राजनीति के हिजड़े हैं। कुछ नेताओं की पार्टी छोड़ने की अटकलों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब भी जिसे जाना है जा सकते हैं। पूर्व पार्षद जाना चाहते हैं तो वो भी चले जाएं। मैं अपने शिव सैनिकों के साथ हर तरह की लड़ाई लड़ूंगा। अरे मैं तो यही अरमान लेकर आया हूँ, या तो तुम रहो या मैं रहूं। गीता में भी कहा गया कि जब अर्जुन ने देखा कि मेरे सभी रिश्तेदार मेरे सामने हैं, अत्याचार स्वाभाविक है, क्या मैं नहीं सह सकता? जो लोग कल तक मेरे साथ थे वो आज मेरे घर की ओर चल रहे हैं। ठाकरे ने आगे कहा कि अनिल देशमुख ने बताया कि कैसे इस फडणवीस ने मुझे और आदित्य को जेल में डालने की योजना बनाई थी। ये सब सहते हुए मैं बहादुरी से खड़ा हूँ। मेरे पास अभी भी कोई आधिकारिक पार्टी, चिन्ह और पैसा नहीं, लेकिन मैं अपने बल पर ही इन सबको चुनौती दे रहा हूँ। मैं नहीं हूँ, ये सब आप हैं। उद्धव ने पार्टी में जोश भरते हुए कहा कि दिल्ली से डर नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे का दिल भरा हुआ है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार में जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इन चारों ने बाला साहब की फोटो लगाकर उन्हें तीर धनुष चुनाव चिन्ह पर वोट देने की चुनौती दी थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोगों में अभी भी भ्रम की स्थिति है, इसलिए अपने चुनाव चिन्ह को लेकर लोगों को जागरूक कीजिए। उद्धव ने कहा कि हमें मुंबई को बचाने के लिए लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। हमारे हक वाली मुंबई में हमारे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है और ये सब दो बिजनेसमैन के इशारे पर किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें उनके रवैये को उखाड़ फेंकना है। उद्धव ठाकरे ने ऐसा कहकर ये संकेत दे दिया है कि आने वाले समय में ठाकरे ग्रुप और बीजेपी के बीच टकराव और तेज होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज।